हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज की टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्टेड है, बिकॉज रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे ज़्यादातर कि वैलेंटाइंस के लिए मैं चैनल मैसेजेस या फिर आपके जो पर्सन हैं या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो लीजिए, हाजिर है। तो आज जो है आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर, नेम का इनिशियल या फिर नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर AIDJCFMOSUVVXY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम कौन से लेटर में मौजूद है, कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVX या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखें जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी गाइज। डेथ। ओके, हमारे पास है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। हमारे पास है स्कॉर्पियो। और भी कार्ड्स देखेंगे। द डेविल। ओके, हमारे पास है कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल्स की अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन अर्थ साइन। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओ माय गुडनेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। और मुझे यहाँ पर एयर साइन में एक्वेरियस की वाइब्स भी आ रही है। ओके, सो गाइस आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो ये है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, सो आई डोंट नो, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मतलब कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत मतलब आई एम ब्लशिंग। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ अभी कि आपके पर्सन जो है वो क्या फील करते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, जो वो शायद आपको नहीं बताते हैं, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके तरफ जो है, आपको जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी मानते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कभी ना कभी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, लेकिन उतना स्ट्रांग लेवल पर आपको कभी इन्होंने जताया नहीं कि इनकी नज़रों में आप एक हायर पोजीशन पे हो, आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक जेनरॉसिटी है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपको एज एन पावरफुल इंडिविजुअल मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही लाइक एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आपसे ये इंसान इंस्पायर होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपसे इंस्पायर होते हैं। आई डोंट नो आप क्या काम करते हो या फिर आप कैसे लाइफस्टाइल में जीते हो, बट जैसे भी आप अपने आप को कैरी करते हो, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपको जो है एडमायर करते हैं और कितना ज़्यादा जो है आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ मिलके कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके कुछ ऑफिशियल वर्क भी करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के माइंड में हमेशा से रही है कि ये कभी आपके साथ बिजनेस करें, अगर ये आपके पार्टनर है भी तो भी इनके दिल में है कि ये इंसान जो है आपके साथ काम भी करे। ठीक है, हो सकता है कि आप फेमस हो या फिर वो हो या जो भी चीज़ें हों, डेफिनेटली इस पर्सन की ऐसी दिल की ख्वाहिश है कि ये आपसे जो है आपके साथ बिजनेस करे पार्टनरशिप में, या आपके साथ कुछ स्टार्ट करे, या फिर कोई आइडिया में आप दोनों जो है मिलकर लोगों के सामने आओ, सोशली आप दोनों जो हो साथ में कुछ काम करो, कुछ वर्क करो। ठीक है, तो इस पर्सन की दिल की इच्छा वो रहती है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ये चीज़ बताई होगी कि ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं करियर में, और करियर में आपके साथ जो है बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, आपको एक लीडर की तरह देखते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, आप जो भी चाहते हो वो आप अपने अपने पावर के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको इन्होंने कभी क्लियरली आपको बताया नहीं होगा। ठीक है, कि इनके लिए आपकी वैल्यू कितनी है इनके लाइफ में। ठीक है, इन्होंने जताया भी नहीं होगा ढंग से। ठीक है, बिकॉज आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, एनर्जीज पे जाइएगा। सो इस पर्सन को पता है कि अल्टीमेट पार्टनर आप उनके हो, आप इनको जो हो कंपटीशन देते हो, आप जो हो इनके टक्कर के हो, आप इनके लेवल के हो। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी इंसान हो जो इनको हमेशा ट्रिगर करते हो, जो इनको हमेशा ना एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाते हो कोई भी चीज़ करने के लिए। ठीक है, या फिर ये आपको देखने पे ही ना इनके अंदर जो एक जज्बा जाग जाती है। तो इस पर्सन की दिल की ये भी फीलिंग्स हैं कि ये पर्सन जो है आपको अल्टीमेट पार्टनर के रूप में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपके साथ लाइफ बिताते हैं तो इनकी लाइफ जो है ना बहुत ग्रोथ में जाएगी। मतलब आपने जो है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को चेंज किया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो, या फिर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, किसी किसी के लिए, या फिर अगर सिंगल भी हो तो ये पर्सन जो है आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इन्होंने कभी आपको ढंग से बताया नहीं होगा। ठीक है, और विद द डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आपने इस पर्सन की मेंटालिटी, इस पर्सन के पर्सपेक्टिव, इस पर्सन का लाइफस्टाइल आपने कैसे चेंज किया है। आई डोंट नो कि आपने कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स डाला, या फिर जस्ट आपके बातचीत के तरीके से, आपके रहन सहन के तरीके से, आपके बिहेवियर से इस पर्सन के अंदर चेंज आई, या हो सकता है आप दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के। तो आपके आने के बाद इस पर्सन के लाइफ में बहुत चेंजेस हुए, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजरे। ये इंसान जिस जगह में जी रहे थे उससे ये कहीं ना कहीं निकल के आए, नेगेटिविटी से निकल के आए। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वो इस लेवल पर अभी जी रहे हैं, जिस जिस सिचुएशन में भी वो जी रहे हैं, कहीं ना कहीं और उसके पीछे आपका सपोर्ट था, और आपकी वजह से उनके ज़िंदगी में, उनके सोच में, उनके विचारों में बदलाव आया है, वो सिर्फ आपके वजह से ये हो पाया है। तो ये आपके जो पर्सन है वो ये चीज़ भी आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि इंसान अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और आपके पास ज़्यादा फाइनेंसेस वगैरह है इस पर्सन से रिलेटेड। तो ये पर्सन जो है अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में, करियर में कुछ हासिल करके आपके तरफ आके आपके रिश्ते में बदलाव लाना चाहते हैं। खुद से ये इंसान आपकी तरफ जो है एफर्ट्स करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी अल्टीमेट गोल आप हो, इनकी नज़रें जो है हमेशा आपकी तरफ रहती है। ओके, तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये बहुत हिडन फीलिंग्स है। मतलब ये पर्सन जो है ओपन अप नहीं होते इन सारी चीज़ों को लेकर, बिकॉज इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ रहता है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक मैं कर नहीं देता या जब तक मैं कर नहीं देती तब तक मुझे बोलकर या एक्सप्रेस कर या शो ऑफ कर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, एंड विद द डेविल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ को डिपेंडेंट भी हो, और को डिपेंडेंट होने की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत बार ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट की आपके तरफ से जो उनको नसीब नहीं हुई, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, झगड़ा हो गए, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, इस पर्सन ने आपके ऊपर शक किया, आपने किया। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट थे, इनकी हर एक चीज़ जो है आप पर डिपेंडेंट थी, ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते थे, अभी भी शायद करते हों, हर एक चीज़ ये चाहते हैं कि आप उनके लिए करो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपको लेकर, ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड। ठीक है, अगर ये आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान जो है ना, मतलब अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, ज़बरदस्ती का ये रोकते हैं ताकि आपसे बातचीत ना करें, लेकिन बहुत एडिक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ये कहीं पर भी चले जाएं, किसी से भी बातचीत कर ले, ठीक है, लेकिन इनकी जो अल्टीमेट जो थॉट है वो आप रहते हो। ओके, तो मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है।
एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, आपके लाइफ में जो है लव मैटर को लेकर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये शायद इनफ डिजर्विंग नहीं है, या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं और शायद आप जो हो बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान देते हो, तो इस पर्सन को डाउट्स भी है, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है ना, देखिए 7 एंड 8 ऑफ वॉन्ट्स, 7 ऑफ वॉन्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ट्स, द सन, किंग ऑफ कप्स। तो ये जो इंसान है डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में खुशियों को ये इंसान वापस लेके आना चाहते हैं, इमोशंस को ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत होप्स हैं आपको लेकर। ये जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रखते हैं, ये आपके लिए हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार है और ये करना भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके पास अभी चीज़ें वो नहीं हैं, ठीक है। इनके पास वो जो रिसोर्सेज नहीं है, और जब वो आ जाएगा तभी आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, आपके रिश्ते में चेंजेस लाएंगे, वो सारी नेगेटिविटीज़ को ये हटाएंगे, ठीक है। तो मुझे इनकी जो हिडन फीलिंग्स है कहीं ना कहीं ऐसी नज़र आ रही है। चलिए और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं जो ये आपको बताते नहीं हैं। ओके, तो हमारे पास है ब्रोकन हार्ट, डिसीट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, देखिए कैसे सीक्वेंस में आया है। ब्रोकन हार्ट से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है आपको लेकर। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ या फिर सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, इस पर्सन ने आपको खुद हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी खुश नहीं है, ठीक है। अगर ये आपसे अलग हुए हैं तो ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, इनके दिल में भी बहुत पेन है, दुख है। अगर इन्होंने आपसे दूरियां खुद से बनाई तो ये इंसान मजबूर हो गए थे, या फिर इन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ, और इनके अंदर ना ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और इनको भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, और इनके दिल में भी बहुत प्यार है आपको लेकर। लेकिन ये जो है अपने फीलिंग्स को छुपा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, ठीक है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जो है लव शायद अच्छी तरीके से वैल्यू नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आपको इतने ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके सामने जो है कहीं ना कहीं फीके पड़ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि इनके पास के कुछ इश्यूज़ हैं, पास के रिलेशनशिप्स इनके ख़राब थे, उसको ये इंसान अभी तक लेट गो इन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है पास्ट को सोचकर आपके साथ जो है चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है विक्ट्री। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, और देखिए यहाँ पर भी वुमेन होल्डिंग कॉइन है, और यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए इतने सारे कपल्स कार्ड आपके बारे में आ रहे हैं, तो इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत होप्स हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से सोच कर रखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली इंसान आपके पास ही आएंगे और आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है, और आपको ही अपना लाइफ पार्टनर ये बनाएंगे। इनके दिल में ये चीज़ है कि अगर ये अभी भी किसी और के साथ भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनको अल्टीमेटली आपके पास आना है, और इनके अंदर वो क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो चलिए अब हम उनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको और भी क्या बताना चाहते हैं, उनके और भी हिडन फीलिंग्स। चलिए हमारे पास है आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनके भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपको लेकर कि ये आपको यहाँ पर लेके जाएंगे, आपके साथ ये करेंगे, लेकिन हो सकता है वो खुल के आपको बताते नहीं हो, या फिर बहुत पहले बताया करते थे अब नहीं बताते हैं, लेकिन फील अभी भी ये इंसान करते हैं, सोचते इंसान अभी भी हैं। फिर आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है इस पर्सन ने पूरी तरीके से अल्टीमेटम आपको नहीं दिया है। अगर सेपरेशन भी है तो ये क्लियरली आपको बताकर नहीं गए हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लेंगे ज़रूर। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे नाराज़ है, किसी बात से हर्ट है, ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, ठीक है। फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इनको ऐसा लगता है कि उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हो, क्योंकि सन का भी कार्ड था। और जब आप इनसे दूर हो जाते हो ना, जब आपसे इनकी बातें नहीं होती तब इनका जो लाइफ है चलता तो है, ठीक है, सब इंसानों का लाइफ चलता रहता है, किसी के आने से किसी के जाने से रुक नहीं जाता है। लेकिन इस पर्सन को ना कहीं कुछ ना कुछ एक कमी महसूस होती है। वो इंथुजियाज़म, वो पैशनेट वाली एनर्जी जो है ना, जो आपके साथ फील होती थी, वो इनको कहीं ना कहीं गायब सी लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये इंसान आपको कहना चाहते हैं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं। सो गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ओके।
तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके। एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। हमारे पास अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। हमारे पास लियो है, और भी देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। बॉटम द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साइंस है यहाँ पर फायर साइन एरीज, लीव, सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, यहाँ पर एयर साइन नहीं है गाइस, बट अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, ओके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये इंसान जो है ना, इन्होंने आपके साथ लाइफ देखा हुआ है, इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा हुआ है, ठीक है। जब आपके साथ ये पहली बार मिले या फिर जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए, ठीक है, उसी वक्त इन्होंने सोच लिया था कि इनकी जैसी भी ख्वाहिश थी, इन्हें जैसा पार्टनर चाहिए था अपने लाइफ में, वो इन्हें मिल चुका है, ओके। हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया भी हो या फिर ना भी बताया हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इस पर्सन को अभी भी ऐसा ही लगता है कि आप वही हो जिनके साथ इनको अपनी लाइफ बितानी है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब जैसा भी उन्होंने यूनिवर्स के सामने मांगा, जैसा भी उन्होंने प्रे किया, जैसा भी उन्होंने चाहा, वैसा ही इंसान आप हो, ठीक है। और वो जो इंसान है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, वो जो है आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको हर एक खुशी, हर एक चीज़, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, सारी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। आपके जो भी पर्सन है, मैं सबसे पहले बता दूं, उनका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। आई डोंट नो उन्होंने कैसा बिहेव किया है आपके साथ, ठीक है, या फिर कैसे आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुई, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ये इंसान का दिल बड़ा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है ये इंसान सोशल वर्कर है, या फिर लोगों की ये मदद करते हैं, या फिर ये हीलर वगैरह भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। पर जो भी चीज़ें हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ जो है बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद लगा है पास्ट में या प्रेजेंट में लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कर देते थे या आप बहुत ज़्यादा कर देते थे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको सब कुछ ये इंसान देना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो खुशियों से लेकर मटेरियल थिंग्स तक हो, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी अल्टीमेट विश है कि ये आपको खुशियाँ दें, आपको जो चाहिए वो चीज़ ये आपको दे, ठीक है। आपको ये दुख में नहीं देख सकते, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुआ, इन्होंने आपको बहुत सारी बातें हो सकता है बोली हो, उन्होंने आपको दुख दिया हो, आपको इन्होंने ब्लॉक किया हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन दिल, इनका जो दिल कहता है ना, वो ये है कि ये आपको सारी खुशियाँ दें, आपको ये इंसान दुख में नहीं देख सकते। इनको पसंद नहीं आता जब आप, हो सकता है कि कोई ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे होते हो, या फिर आपके फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो सारी चीज़ें आपसे छीन ले, आपसे हटा दे, आपको खुशियाँ दे, ठीक है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे दिख रही है। हो सकता है ये ज़्यादा बताते नहीं हूँ इन सारी चीज़ों को, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें मिसजज कर लोगे अगर इन सारी चीज़ों को ये आपको बताएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान शो ऑफ कर रहे हैं अपने पोजीशन का, अपनी चीज़ों का, तो ये इंसान जो है उतना ज़्यादा जो है आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम ये बनना चाहते हैं, ठीक है।
विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आने का बहुत सोचते हैं, ठीक है। ये आपको जो है लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको प्रॉपर कमिटमेंट ये इंसान देना चाहते हैं, इनकी बहुत दिल की ख्वाहिश है। लेकिन ये इंसान जो है स्लो है, ये बहुत सोच समझ कर कोई चीज़ों को करते हैं और अपने आप को थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि जब भी आप दोनों की बातचीत होती है तो ज़्यादा झगड़ा वगैरह हो जाता है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है इस पर्सन के मन में, जिसकी वजह से ये इंसान जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरफ से कोई एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं, या लेते हैं तो आधा लेकर छोड़ देते हैं, ठीक है, पूरा उस चीज़ को नहीं निभाते हैं, ठीक है। तो मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स ये भी दिख रही है कि ये पर्सन अभी भी आपके तरफ ही आना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को फिर से बिल्ड करने के लिए, मेहनत करने के लिए ये इंसान रेडी है, क्योंकि विद द 2 ऑफ कप्स एंड जजमेंट हमें यही मैसेज दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपको अल्टीमेट पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है, इन्हें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों का कनेक्शन को बनाया है, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है उनके लिए एक तोहफा है, उनके लिए एक गिफ्ट है। उन्हें डेफिनेटली, आई डोंट नो कि उन्हें ट्विन फिल्म वगैरह के बारे में पता है कि नहीं, बस डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो डेस्टिन पार्टनर हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्य में लिख देते हैं, तो वैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा दिल से फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एंड ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके क्रश हो, और इन्होंने कभी जो है एक्सप्रेस नहीं किया खुल के कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इनकी हिडन फीलिंग्स मुझे दिख रही है, क्योंकि किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये अनकन्फेस्ड लव हो फॉर सम ऑफ यू, कि आपके फ्रेंड या क्रश हो, जिन्होंने आज जो आपसे बातचीत तो करते हैं लेकिन खुल के बताते नहीं है कि उनको आपसे चाहिए क्या, आपको बीच में रख देते हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन तो है, और एक डिवाइन कनेक्शन होने के बहुत हायर चांसेस हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो या सोलमेट्स हो सकते हो हायर लेवल के, लेकिन हो सकता है कि बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कभी बहुत अच्छे से बात होती है तो कभी बहुत ख़राब तरीके से बात होती है, या हो सकता है कि बहुत बातें अच्छी होते 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 फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आपको अपना सनशाइन के रूप में देखते हैं, आपको अपने हैप्पीनेस की तरह मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है ये इंसान जो है आपके लिए बहुत वेट करते रहते हैं, आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का वेट करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ये इंसान जो है ना हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये आपसे फेस टू फेस मुलाकात कर पाएंगे, कब जो है अपनी चीज़ों को ठीक से ही आपको समझा पाएंगे। अगर कंपैटिबिलिटी की कमी है तो कब उन सारी चीज़ों में जो है ये इंसान स्टेबिलिटी ला पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग भी ये इंसान बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो उन्हीं की तरह हो, उनके मिरर सोल हो, ठीक है, उनके आप अदर पार्ट हो, उनके अदर हाफ हो। तो इस पर्सन को ऐसा हिडन फीलिंग होता है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बताया भी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ये इंसान अपने अंदर दबा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं होगा बता देना सब कुछ चीज़ों को, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Okay. The garden and the gate in reverse. Anxiety number 18. और एक कार्ड देख लेते हैं। Okay. Angel of Love. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डोर टू वैल्यू। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। अगर इन्होंने कभी भी आपको हर्ट किया हुआ है तो इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया, हो सकता है ये अग्रेसिव काइंड के हो, या फिर जो है ये थोड़े से हो जाते होंगे। लेकिन जो भी चीज़ें, इंसान जो है आपको लेकर बहुत टेंस रहते हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर टेंस रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये बताते नहीं है कि आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत एंशियस हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन शो नहीं करते अपने वीकनेस को, अपने सैडनेस को कभी भी शो नहीं करते। तो आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन अपने लाइफ में खुश हैं, सब कुछ अचीव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये रिवर्स में है। तो आपसे अलग होकर या आपके साथ जब भी इनका झगड़ा होता है तो ये जो है पूरी तरीके से सैड हो जाते हैं, कहीं पर भी इनको हैप्पीनेस नहीं मिलता, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आपको लेकर एंशियस हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को ये एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं, ठीक है। अगर इनकी आपसे बात भी होती होगी तो ये आपको नहीं बताएंगे कि आपको लेकर टेंशन में थे, या फिर आपसे दूर होकर ये इंसान खुश नहीं थे, इनको प्रॉब्लम हो रही थी आपके बगैर, ठीक है।
और विद द एंजल ऑफ लव मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही प्यार है, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो है वो एंजल्स हैं, या फिर जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हो, इन्हें ऊपर वाले पे विश्वास है, जिनको भी ये मानते हो, उनको ये डेफिनेटली प्रेयर करते हैं आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है। वो मन्नतें मांगते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है ठीक हो जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करेगा इस, ओके। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रेयर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। इनका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि आप दोनों का जो है रिश्ता वो ऊपर वाले ने बनाया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको लेकर बहुत चिंतित ये रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, खा रहे हो कि नहीं ठीक से, ठीक है। और लेकिन हो सकता है कि बताते नहीं हो, क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि अगर आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि वो इंसान दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा शो कर रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंसान जो है प्रिटेंड करना अच्छा समझते हैं रैदर देन एक्सप्रेस करने के, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इनके सैडनेस वीकनेस बहुत हैं, ये बहुत अपसेट रहते हैं अपने लाइफ को भी लेकर, आपको भी लेकर, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी पेनफुल चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। जब भी बातचीत करते होंगे तो अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स ही ज़्यादातर आपको बताते नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादातर हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करते होंगे या आपके बारे में पूछते होंगे, लेकिन अपने जो दुख दर्द है वो अपने अंदर ही ये इंसान लेकर चलते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके अंदर थोड़ी सी बोझ रहती है, लेकिन ये फिर भी नहीं बताते हैं उन सारी चीज़ों को। तो चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके पर्सन की तरफ से कि आपको और भी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको जो है ज़िंदगी भर इन्हीं को झेलना पड़ेगा। फिर आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो डेफिनेटली ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ये हमेशा मिस करते हैं आपको, आपके साथ हमेशा बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान खुद से मैसेज कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, छुपा के रख देते हैं अपने फीलिंग्स। फिर है माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो इनके साथ जहाँ पे इन्होंने अपना बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी चीज़ें इनकी फेवर में नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो है आपके तरफ भी बढ़ने से डरते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, रुक जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फिर आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बेट। तो हो सकता है ये अपने पेरेंट्स के सामने भी आपके रिश्ते को लेकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, फ्यूचर क्या होगा। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, अल्टीमेटली चाहते भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और फैमिली वगैरह से भी बात करना चाहते हैं, ओके। सो ये मुझे इनकी हिडन फीलिंग्स दिख रही है गाइज। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।